नमस्कार, स्वागत है आपका बुक माई पूजा में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है वट सावित्री व्रत। जी हाँ, वट सावित्री व्रत जो कि बहुत ही मुख्य व्रत और पूजा मानी जाती है। सुहागन स्त्रियों के लिए इस व्रत का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। कब करनी है ये पूजा, किस दिन होगा ये व्रत, क्या रहेगी व्रत की विधि, कौन सा रहेगा शुभ मुहूर्त, ये सारा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कौन कौन सी सामग्री का आपको प्रयोग इस व्रत की पूजा में करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्त्रियां हो सकती हैं जो इस बार पहली बार ये व्रत रख रही हो, तो उनके लिए जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है कि व्रत में किस तरीके से पूजा पाठ करना है और किन किन नियमों का पालन करना है। क्योंकि ये जो व्रत होता है ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। लेकिन क्या इसे कुंवारी कन्याएं कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए भी ये अच्छे वर की प्राप्ति के लिए काफ़ी शुभ फलदायी माना जाता है। तो इस व्रत को सुहागन स्त्रियों के अलावा कन्याएं भी कर सकती हैं। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। 4 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखने की रहेंगी। किस दिन ये व्रत है, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या पूजा पाठ का महत्व क्या है, यानी इस व्रत का क्या महत्व है, करने से क्या फल प्राप्त होता है, और साथ ही पूजा की विधि क्या रहेगी। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि किस दिन पड़ रहा है। 10 जून 2021 जिस दिन की अमावस्या है और बृहस्पतिवार है, उस दिन ये व्रत रहेगा। यानी वट सावित्री व्रत आने वाली 10 जून 2021 को रखा जाएगा। इस दिन शुभ रहेगा रखना, क्योंकि इसका जो शुभ मुहूर्त रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या है, कैसे रखा जाएगा। वैसे तो ये देखा जाए तो इस दिन अमावस्या भी है, साथ ही साथ शनि जयंती भी है, लेकिन इस व्रत का जो विधान है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ विधि के साथ करते हैं तो मुहूर्त का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो इसका विशेष जो मुहूर्त रहेगा वो ये रहेगा कि 9 जून को अमावस्या शुरू हो जाएगी दोपहर 1:57 से। यानी अमावस्या तिथि तो 9 तारीख से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन उदय तिथि में 10 तारीख को होगी। तो कोई भी व्रत हमारे शास्त्र के अनुसार, अपने सनातन धर्म के अनुसार, कोई भी व्रत पूजा पाठ हमेशा उदय तिथि के हिसाब से किया जाता है। तो इस लिहाज से 10 जून को ये व्रत किया जाएगा, क्योंकि उदय तिथि में ये व्रत रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि शाम 4:22 तक ये रहेगा। 4:22 की 10 तारीख की 4:22 शाम तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इसके दौरान ही आपको व्रत रखना है और पूजा पाठ करनी है। अब इस व्रत का महत्व क्या है, क्यों ये व्रत किया जाना चाहिए, क्या महत्व होता है, किस लिए करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी। इस व्रत को सती सावित्री ने किया था। जी हाँ, सती सावित्री हमारे इतिहास में बहुत मानी गई स्त्री हैं, जो कि स्त्री जिनकी गिनती सतियों में हुई है। यानी कि इन्होंने अपने पति के प्राण यमराज से बचाए थे। एक कथा इसके पीछे है कि सावित्री की कुंडली में एक ऐसा योग था जिसकी वजह से उनके पति की मृत्यु जल्दी हो जानी थी, और वो हो गई। जल्दी होने के बाद उनके पति का नाम सत्यवान था। सत्यवान की मृत्यु के पश्चात उन्होंने ठान लिया था कि मैं अपने पति के प्राणों को, क्योंकि वो बहुत ही पतिव्रता स्त्री मानी गई उस समय की, तो उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं अपने पति के प्राणों को वापस लेकर आऊंगी, यमराज जी से लड़के वापस लेकर आऊंगी। उन्होंने क्या किया कि यमराज जी के पीछे पीछे चलने लगी, और काफी दिन जब हो गए तो यमराज जी ने पूछा कि पुत्री तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो। तो उन्होंने यमराज जी को पिता कहकर संबोधित किया। इससे यमराज जी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि मैं इतना भयानक रूप वाला व्यक्ति जो सबकी जान लेता हूँ, ऐसी स्थिति में तुम मुझे पिता कहकर बुला रही हो। तो उन्होंने पिता कहकर उनकी सेवा की और उन्हें सम्मान और आदर दिया। इससे यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे 3 वरदान देने का वो लिया कि संकल्प लिया कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, मांगो जो मांगती हो। तो उन्होंने छल से, यानी कि अपने पति की आयु को प्राप्त करने के लिए वापस से उन्होंने 2 वरदान सबसे पहले मांगे कि पहला वरदान कि मैं पुत्रवती हूँ, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। दूसरा, मुझे सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे पुत्र कहाँ से प्राप्त होगा, मेरे पति के प्राण तो आपने हर लिए। ऐसी स्थिति में यमराज जी ने कहा तुम बहुत ही चतुर हो, लेकिन तुम्हारा जो नाम है, जिस प्रकार से तुम्हारी पतिव्रता, जो तुम पतिव्रता रही हो
हो और जिस प्रकार से तुमने तुम्हारे अंदर की जो भावनाएं रही हैं, जो पवित्र भावनाएं रही हैं अपने पति के लिए, उस प्रकार से हर स्त्री, कलयुग हो चाहे किसी भी युग में, तुम्हारा नाम पतिव्रता स्त्रियों में लिया जाएगा। और जो व्रत तुमने किया है, क्योंकि सावित्री ने भी वट वृक्ष की पूजा की, क्योंकि वट वृक्ष कहा जाता है कि सदियों तक वो कभी भी खत्म नहीं होता, बढ़ता ही चला जाता है। कि हे वट वृक्ष, जिस प्रकार से आप बढ़ते ही चले जाते हैं, मेरे पति को भी अखंड सौभाग्य, मुझे अखंड सौभाग्य दीजिए और मेरे पति की आयु मुझे वापस लौटा दीजिए। उन्होंने ये व्रत किया और इससे उनको ये फल प्रदान किया गया कि जिस प्रकार से सावित्री जी ने इस व्रत को किया और उनके पति की आयु लंबी हुई, वापस प्राण उनको दे दिए गए, तो यमराज जी ने एक चने के रूप में उनके प्राण लौटाए थे। और वो चना जब उन्होंने उनके मुंह में रखा, सत्यवान के मुंह में रखा सावित्री ने, तो उनके प्राण वापस लौट आए थे। तो इस दिन चने का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन सभी स्त्रियों को सुबह सुबह उठकर स्नान करना है, स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करके श्रृंगार करने हैं। श्रृंगार करने के बाद अपने घर में पहले पूजा कर लें, फिर बांस के एक पंखे पर फल फूल जो भी सामान रहता है वो लेकर पूजा की थाली, अगर नहीं है तो बांस की किसी टोकरी में वो रख सकती हैं, पीतल की किसी टोकरी में सामान रख के ले जाना है और वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट वृक्ष के पास जाकर उनको माँ सावित्री के लिए जो सामान रहता है श्रृंगार का, वो अर्पित करना है। और कलावा जो चारों तरफ वट वृक्ष के 7 बार लपेटा जाता है, साथ ही साथ फल पुष्प जो पकवान होते हैं वो भी उन्हें समर्पित किया जाता है। अब आप कहेंगे कि आपने सामग्री तो बताई नहीं कि हमें पूजा में किस किस सामग्री का प्रयोग करना है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो मुख्य रहती हैं इस पूजा के लिए। बांस की लकड़ी से बना हुआ पंखा आपको लेना है, यहाँ पर धूप, अगरबत्ती, लाल पीले रंग का कलावा आप ज़रूर ले लीजिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे लाल और पीले रंग का कलावा जो हाथ में बनता है। 5 प्रकार के फल और बरगद का पेड़ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बरगद के पेड़ पर ही इसकी पूजा की जाती है। पकवान, अक्षत, हल्दी और साथ ही साथ तांबे के लोटे में पानी, सिंदूर और लाल रंग के वस्त्र, ये आपको पूजा में सामग्री चाहिए कि इस सामग्री के हिसाब से ही आपको पूजा करनी है। और साथ ही साथ ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ये पर्व मनाया जाता है। वट सावित्री पर्व बहुत ही मुख्य और अहम पर्व होता है। सभी सुहागन स्त्रियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को माँ सावित्री के आशीर्वाद से सौभाग्य प्रदान हो। इसी कामना के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।